मम्मा की विशेषता रही हांजी का पाठ। ब्रह्मा बाबा ने तो हर बात में जैसे पहला कदम उठाया और सब कुछ कर कर दिखाया। लेकिन चाहे मम्मा का पाठ हो या हम बच्चों का पाठ हो, हमारा पाठ पहला कदम बढ़ाने का नहीं रहा, क्योंकि पहला कदम उठाने का पाठ तो ब्रह्मा बाबा का रहा। हमारा पाठ क्या रहा? कदम पर कदम रखना, है ना। और मम्मा का भी पाठ क्या रहा? जो बाबा ने कहा वो मम्मा ने किया। तो मम्मा ने ये कदम पर कदम रख कर दिखाया कि किस प्रकार से हमें चलना है। जो बाबा ने कहा उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी है ना। क्योंकि हमारी बुद्धि कैसी है? हमारी बुद्धि हमें किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रेरणा देती है? हमारी बुद्धि हमेशा कहाँ से शुरू करती है? ना से, है ना। जब कोई कार्य होगा जिसमें विकर्म बनता होगा तो बुद्धि बहुत हमें आगे बढ़ाती है, और जहाँ सुकर्म की कार्य होगा वहाँ बुद्धि सबसे पहले हमें ना बुलवाती है। ऐसा अनुभव होता है ना। बुद्धि सबसे पहले कहती है ये नहीं होगा, अमृत वेला नहीं होगा, सेवा नहीं होगी, ये धारणा तो बड़ी मुश्किल है, ये बात तो बड़ी मुश्किल है। तो बुद्धि क्या करती है? बुद्धि हमें पीछे खींचती है, क्योंकि अभी भी रावण मत का बहुत प्रभाव है। तो इसीलिए अगर हमें आगे बढ़ना है तो सबसे पहले क्या करना होता है? बुद्धि का सरेंडर, बुद्धि के अभिमान को हमें समर्पित करना होता है कि मैं ज़्यादा जानता हूँ या मैं अच्छा समझ रखती हूँ, ये जो बात है, या मैं अपने विषय में, अपनी जीवन के विषय में ज़्यादा जानती हूँ। ये बुद्धि का अभिमान भी हमें पहले समर्पण करना होता है। जो बाबा ने कहा वो मुझे करना है। जैसे एक बात आती है इसमें कि एक बार एक पार्टी, जानते हो ना, जो ग्रुप बाबा से मिलने जाते थे, तो एक बार एक पार्टी लौट रही थी। तो जब वो पार्टी लौट रही थी तो बिल्कुल उनका जाने का समय हो गया और बाबा को संकल्प आया कि इनको हलवा खिलाएं, है ना। तो फिर बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा पार्टी को हलवा खिलाएंगे। तो मम्मा ने क्या किया? फटाफट जाकर हलवा बनाना शुरू कर दिया। और वहाँ पर जो बहन थी छोटी, उसके अंदर आया कि इतने कम समय में हलवा बन भी जाए तो भी पहुँच थोड़ी सकेगा पार्टी तक क्योंकि वो तो निकल जाएंगे और स्टेशन तक पहुँच जाएंगे। तो उन्होंने कहा मम्मा बाबा ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन हलवा बन भी गया तो पार्टी तक पहुँचेगा नहीं। तो मम्मा ने कुछ नहीं कहा और मम्मा हलवा बनाती चली गई। और जब हलवा तैयार हो गया तो मम्मा ने बाबा को दे दिया। और फिर बाबा ने एक भाई को भेजा, वो साइकिल पर गया और पहुंचा कर आया हलवा। और जब तक स्टेशन तक बस पहुंची तब तक हलवा पहुंच गया था। और उसको जैसे भोग स्वीकार कर कर इतनी खुशी, है ना, उन बच्चों को हुई। और उन्होंने इतना देखो, एक यादगार अनुभव उन बच्चों के लिए रहा, क्योंकि बाबा का संकल्प था तो बच्चों को भी वो अनुभव रहा। तो ये जो कहानी है ये बड़ी प्रचलित कहानी है यज्ञ की। और ये कहानी क्यों सुनाई जाती है? अगर मम्मा वहाँ अपना दिमाग लगाती कि ये तो पहुँचेगा नहीं या ये सेवा तो हो नहीं पाएगी, तो क्या वो सुंदर अनुभव या ये यादगार कहानी आज हम सुन रहे होते? नहीं होता। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि बाबा जो कहते हैं वो हमें करना है। मैं इसमें आपको एक बहुत अच्छी बात यज्ञ हिस्ट्री की सुनाती हूँ कि विश्व किशोर भाऊ जो थे, वो सारे यज्ञ की जो कारोबार होती है ना, खरीद और कोई भी ऐसे जो कारोबार वाले काम होते हैं, वो सारे संभालते थे।
तो जब पांडव भवन खरीदने की बात हुई, है ना, पांडव भवन जहाँ आज है वो स्थान जब खरीदने की बात हुई, तो विश्व किशोर भाव क्योंकि ये सेवा करते थे और लौकिक में भी बहुत अनुभवी थे, तो उनको पांडव भवन की जो ज़मीन है उसका कितना रेट होना चाहिए वो उनको बहुत अच्छे से मालूम था। लेकिन उन्होंने बाबा को पूछा कि जो बेचने वाला है उसको कितना रेट बताना है। तो बाबा ने एक बहुत कम रेट, है ना, जैसे मार्केट वैल्यू से बहुत कम का एक रेट बताया। और विश्व किशोर भाव बहुत अनुभवी थे, लेकिन उन्होंने ये संकल्प नहीं रचा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो मार्केट प्राइस से बहुत कम है। उन्होंने ये दृढ़ संकल्प रखा कि बाबा ने कहा है तो इसी पर ही डील होनी है। तो जब वो गए तो उन्होंने वो रेट जो है वो कोट किया और उतने में डील हो गई। पूरी डील होने के बाद जब कागज़ साइन हो गए तो अगले दिन वो जो व्यापारी था जिसने बेचा था उसके अंदर ये संकल्प ज़रूर आया कि मैंने इसे कम में बेच दिया लेकिन तब तक डील हो चुकी थी और बाबा की ऐसी कमाल थी कि उतने कम दाम में वो ज़मीन ली गई। तो ये बात भी क्यों सुना रहे हैं, क्योंकि देखो दुनियावी बुद्धि जब हम लगाते हैं तो कई बार वो दुनियावी बुद्धि वो जहाँ लगाने की नहीं है ईश्वरीय कार्य में, तो वहाँ अगर दुनियावी बुद्धि लगाते हैं और लॉजिक से काम करते हैं तो वो मैजिक जो हम देख सकते हैं उस मैजिक के अनुभव से वंचित हो जाते। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि बाबा की याद में, बाबा की श्रीमत पर श्रेष्ठ संकल्प, दृढ़ संकल्प रचकर हमें सदा कार्य करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी ऐसे ही रूरिहान मुझे लगा कि मम्मा डे पर करनी चाहिए। और आज मम्मा की वाणी आई है खास, और मम्मा हमें कहते कि ये जो विश्व है ये क्या है, नाटक है, खेल है, ड्रामा है ना। और ऐसा तो नहीं है कि हमने ज्ञान से पहले ये सुना नहीं था कि ये विश्व एक ड्रामा है। हमने सुना था, है ना, शेक्सपियर ने भी कहा कि द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, वी आर एक्टर्स। तो हमने ये सुना था कि हम एक्टर हैं और ये विश्व जो है वो रंगमंच है। लेकिन मम्मा जो हमें बात आज अंडरलाइन करते हैं वो ये कि सिर्फ ये जानने से कि ये रंगमंच है और हम एक्टर हैं कुछ होता नहीं, है ना। मान लीजिए आपने अपने को एक्टर भी समझ लिया तो भी क्या फ़र्क पड़ा। इतने समय से जब सुना कि हम एक्टर हैं तो भी हमारी जो एक्ट है या कर्म है उसमें कोई अंतर नहीं आया। लेकिन जब बाबा आते हैं तो बाबा हमें ऐसी क्या नई बात समझाते हैं जिससे हमारे कर्मों में अंतर पड़ता है। तो बाबा हमें ये समझाते हैं कि जिस नाटक में हम पार्ट बजा रहे हैं उस नाटक का आदि मध्य अंत क्या है, या उस नाटक में हमारा पार्ट क्या है, या अन्यों का पार्ट क्या है, या अन्य आत्माएं भी किस प्रकार से पार्ट बजाती हैं, या इस ड्रामा में जो डायरेक्टर है वो कौन है। तो बाबा आकर हमें ये सारी बातें बताते हैं और आप इसको सोच कर देखें कभी। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एक स्टेज पर एक नाटक चल रहा है और एक एक्टर पार्ट बजा रहा है, लेकिन उसके पास ना उस नाटक की स्क्रिप्ट है, ना उसके पास अपने रोल की कोई जानकारी है, उसके पास अपने पार्ट की भी स्क्रिप्ट नहीं है, उसके पास नाटक की भी स्क्रिप्ट नहीं है, और ना ही उसके पास डायरेक्टर का कोई पता है। वो ऐसे ही पार्ट बजा रहा है, तो पार्ट कैसा होगा है ना, किस प्रकार से पार्ट बजाएगा वो। तो वैसा ही बजाएगा जैसा हम पार्ट बजा रहे थे आज तक, क्योंकि
हम आत्माएं भी एक्टर हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कि स्क्रिप्ट क्या है ड्रामा की, या मुझे क्या पार्ट बजाना है, या डायरेक्टर क्या चाहते हैं मुझसे, या अन्य आत्माओं का क्या पार्ट है। ये जाने बिना हम ऐसे ही पार्ट बजा रहे थे। और हमारे पार्ट बजाने का आधार क्या था? हम किस समय कौन सा कर्म करें या एक्ट करें। एक्ट क्या है? कर्म है ना। एक्शन माना कर्म। तो एक्ट करें, कौन सा कर्म करें, वो कैसे निर्धारित करते थे? कैसे पता लगता कि अभी मुझे उठना है, सोना है, खाना है, पीना है? हमारे पास तो ना अपने पार्ट की जानकारी ना स्क्रिप्ट की। तो हम किस प्रकार से तय करते थे मुझे कौन से डायलॉग बोलने हैं, कौन सा कर्म करना है? हम कोएक्टर्स के रोल और परिस्थितियों के आधार से तय करते थे, है ना। यही कर रहे थे ना। जैसा जिसने कहा, जैसा जिसने किया, जैसी परिस्थिति है वैसा हम पार्ट बजाते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर इस प्रकार से पार्ट बजाएं तो है ना, एक एक्टर का क्या हाल होगा? जैसा हमारा हाल होता चला गया वैसा। तो बाबा अब आकर हमें ये सारा ज्ञान देते हैं कि तुम एक्टर हो और इस ड्रामा का आदि मध्य अंत पूरी स्क्रिप्ट क्या है, और तुम्हारा इसमें पार्ट क्या है, और तुम्हें इस समय कौन सा पार्ट बजाकर क्या बनना है। ये सारा पार्ट बाबा हमें देते और हमें सबसे बड़ा पता किसका चलता? डायरेक्टर का, कि अब हमें किसके डायरेक्शन पर पार्ट बजाना है। हम तो हर एक से डायरेक्शन लेते चले जा रहे थे। लौकिक माता पिता, टीचर, गुरु, सबसे डायरेक्शन लिए जा रहे, है ना। कभी एक का डायरेक्शन सुनते थे तो उस पर चल पड़ते, फिर दूसरा कोई डायरेक्शन देता तो उस पर चल पड़ते, फिर कभी अपनी मनमत पर चल पड़ते। इसी प्रकार से चल रहा था। मैं देखो, अभी मुझे एक माता आई थी तो मुझे कहती कि मैं जो निर्णय लेकर अपने जीवन में चल रही थी, जिस प्रकार से चल रही थी, तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि ये तो तू गलत कर रही है, और उसने कहा कि ये व्यक्ति तेरा फ़ायदा उठा रहा है और ये जो है ये तेरे से कुछ चाहता है, इसीलिए ये तुझे गलत एडवाइस दे रहा है। तो इस प्रकार से जब मेरी फ्रेंड ने कहा तो मैंने उस व्यक्ति से जो है वो झगड़ा कर लिया, और अब मैं उसकी बिल्कुल नहीं सुनती, है ना। लेकिन मुझे थोड़े दिन में पता चला कि मेरी फ्रेंड ही मेरा बुरा चाह रही थी। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसकी सुनूं। तो अब क्या होता है कि लौकिक संसार में कभी एक से डायरेक्शन लेते हैं, कभी दूसरे से डायरेक्शन लेते हैं। तो फिर उसके बाद मुझे कहती, अब आप बताओ मैं क्या करूं? तो मैंने कहा अब मैं तीसरी हूँ जिससे आप फिर डायरेक्शन लेंगे और फिर कल कहेंगे कि ये बात ठीक नहीं बैठी। तो फिर वो कहती लेकिन किससे पूछें दीदी? तो मैंने कहा कि इस प्रकार से इससे उससे उससे पूछने से नहीं होगा। आपको बाबा का बनकर श्रीमत को समझना होगा, और श्रीमत को समझकर जैसे एक डायरेक्टर होता है वो डायरेक्शन तो दे देता है, लेकिन फिर एक्टर उसको पूरा कॉपी नहीं कर पाता। वो क्या करता है अपनी क्षमता के हिसाब से, है ना, क्योंकि डायरेक्टर एक्टर नहीं बनता डायरेक्टर डायरेक्शन देता है और एक्टर उसको अपने जीवन में उतारता है। तो जैसा हमारा जो भी हमारी विशेषता है, गुण है, जो हमारा पाठ है, उस आधार से मुझे डायरेक्शन लेकर बाबा से और अपना कर्म जो है चूज़ करके करना है ना। जैसे बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें पवित्र बनना है, योगी बनना है, तुम्हें 8 घंटे का योग करना है। अब 8 घंटे का योग, मेरा जो टाइम टेबल है 24 घंटे में से 8 घंटे मैं कैसे निकालूंगी और आप कैसे निकालेंगे, वो हर एक का अलग अलग होगा। लेकिन 24 घंटे में से 8 घंटे निकालने हैं, ये डायरेक्शन मुझे बाबा से ले लेने हैं। और फिर मुझे सुबह का अमृत वेला और नुमा शाम छोड़कर बाकी चीज़ों में अपना पार्ट देखते हुए
उस डायरेक्शन को मानना है कि किस प्रकार से मैं 8 घंटे निकालूं और याद का चार्ट जो है वो पक्का करूं। तो बाबा हमें इस प्रकार से समझाते हैं कि अब तुम्हें डायरेक्शंस देने वाला या श्रीमत देने वाला डायरेक्टर मिला है और तुम्हें आदि मध्य अंत की पूरी स्क्रिप्ट का भी ज्ञान मिला है और तुम्हें अपना पाठ भी समझ में आया है। और अब तुम्हें वो जो पुरानी चलन है ना, अब आप देखो 63 जन्मों से हम पाठ कैसे बजाते आए। सामने वाला रोए तो हम रोए, सामने वाला हंसे तो हम हंसे, परिस्थितियाँ अनुकूल हो तो खुश हो जाए, परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो तो उदास हो जाए, और उस प्रकार से हम पाठ बजाते आए हैं। लेकिन बाबा अब हमें कहते हैं कि तुम्हें इस रीति से पाठ नहीं बजाना, तुम्हें अब स्क्रिप्ट को समझकर, तुम्हें डायरेक्टर के डायरेक्शन को समझकर और तुम्हें अपने पाठ को समझकर पाठ बजाना है ना। अब आप देखो हीरो का पार्ट और विलेन का पार्ट तो अलग अलग होता है ना। अगर हीरो विलेन के पार्ट को देखकर पार्ट बजाने लगे तो ड्रामा का क्या होगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम हीरो एक्टर हो और तुम्हें किसी को कॉपी नहीं करना, तुम्हें डायरेक्टर से डायरेक्शन लेकर पार्ट बजाने हैं। आपके आसपास वो आत्माएं भी हैं ना जो विलेन का पार्ट बजा रही हैं लेकिन आपको उनको नहीं देखना, क्योंकि अगर आप उन्हें देखेंगे तो उन्हें कॉपी करने लगेंगे और फिर आपका रोल क्या है, हीरो का, वो रोल कैसे बजाएंगे। तो बाबा हमें ये सारी बातें समझाते हैं कि अब हमें बाबा का बनकर, बाबा को पहचान कर, स्क्रिप्ट को समझकर कि इस समय, ये कौन सा समय है, संगम युग का समय, जब हमें इतना पवित्र बनना है कि ये पवित्रता के संस्कार 21 जन्म हमें पवित्र पाठ बजाने पे, है ना, पाठ बजाने की जैसे हमारे अंदर शक्ति भरे। तो बाबा कहते हैं इस स्क्रिप्ट को समझकर हम कहाँ हैं और आगे के लिए हमें क्या तैयारी करनी है। हमें संगम युगी पाठ भी बजाना है, लेकिन साथ साथ हमें 21 जन्मों के लिए पवित्रता के संस्कार भी अभी ही धारण करने हैं। तो ये सारी बातें समझकर और अपना पाठ हम बजाएं। और ये जो ज्ञान है कि हम स्क्रिप्ट को समझकर, अपने पाठ को समझकर, डायरेक्टर के डायरेक्शन को समझकर पाठ बजाएं, ये ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान है। लेकिन हमें समय प्रति समय अपने आप को पूछना है कि ज्ञान तो हमें मिल गया, लेकिन क्या हम सचमुच उस रीति से अब भी पाठ बजाते हैं या अभी भी वही परिस्थितियों और आत्माओं को देखकर पाठ बजाते हैं, है ना। कोई अगर वो कर्म कर रहा है जो मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो क्या अभी भी मेरी नाक भौं चढ़ जाती है और मैं इरिटेट हो जाता हूँ, या मुझे पता है कि मुझे सदा हर्षित मुख रहकर हर्षित मुक्ता के संस्कार भरने हैं और हर्षित मुक्ता का संसार बनाना है। तो ये बातें हमें समझनी है, क्योंकि अपने पाठ से जैसे प्यार आए, हाँ, अपने पाठ से कैसे प्यार आए, ये क्वेश्चन है अपने पाठ से प्यार तब आता है जब हम निर्विकारी बनते हैं, है ना। क्योंकि हमारा जो पाठ है वो तो सर्वश्रेष्ठ है, और उस पाठ से प्यार क्यों ना हो, क्योंकि सारे कल्प में अगर आप किसी भी युग में देखें तो हमारे जैसा पाठ तो किसी का है ही नहीं। लेकिन हमारे जैसा श्रेष्ठ पाठ होते भी उस पाठ से प्यार नहीं होता, क्योंकि अभी हमारे संस्कार विकारी हैं, है ना। हम भगवान के बने, इससे अच्छी कोई बात हो सकती है क्या। या हम ईश्वरीय पाठ बजा रहे हैं, हम राइट हैंड बने हैं बाबा के, लेकिन जब संस्कार ईश्वरीय अभी नहीं है तो वो पाठ बजाने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि संस्कार और पाठ जो है वो अलग अलग चलते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि तुम अपने पाठ को समझो। मुझे याद है एक बार ना, आपने ये दुनिया में सुना होगा, कहते हैं शुड वी डू व्हाट वी लव और लव व्हाट वी डू, है ना।
जो हमें अच्छा लगता है वो करें, या जो हम करते हैं या जो हमारा पार्ट है क्या हमें वो अच्छा लगना चाहिए? ये प्रश्न दुनिया में बहुत पूछते हैं। तो एक बार एक बड़ी दीदी को ये प्रश्न पूछा गया था, तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि जस्ट डू वॉट यू हैव टू डू। आपको जो करना है वो करना ही है, आपको पसंद आए या ना आए, आपको वो करना ही है। और इसीलिए उस प्रश्न में भी मत जाओ कि क्या मुझे जो कर्म करना है या जो मेरा पाठ है वो मुझे अच्छा लगता है या नहीं लगता। समझो कि यही मेरा पाठ है और ये मुझे बजाना है, और धीरे धीरे वो पाठ बजाते बजाते आप अलाइनमेंट में आ जाएंगे और आपको समझ आने लगेगा धीरे धीरे कि यही मेरा पाठ है और यही पाठ बजाना मुझे कल्प कल्प क्यों दिया जाता है, क्योंकि इसी पाठ को मैं सर्वश्रेष्ठ रीति से बजाती हूँ, है ना। मुझे याद है मैं एक बार किसी एक भाई से बात कर रही थी, तो वो मुझे बता रहे थे, वो स्टेज एक्टर हैं, तो मुझे कहते कि मैं बहुत समय तक ऐसा सोचता था कि मुझे हीरो का पार्ट बजाना चाहिए, है ना। स्टेज एक्टिंग में वो कहते कि जब से मैं एक्टर बना तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे हीरो का पार्ट बजाना चाहिए, लेकिन जो भी डायरेक्टर मुझे कास्ट करता ना वो मुझे विलेन का पार्ट देता। तो मैं सोचता था कि मैं तो हीरो बनने आया, ये सभी मुझे बारी बारी से विलेन क्यों बना देते हैं। तो मैं बड़ा असंतुष्ट होता था, लेकिन जब भी मैं विलेन का पार्ट बजाता था ना शो हिट जाता था, है ना। तो ये जब हिट जाता था तो ठीक है भाई, पैसा भी आया, हिट भी हुआ, नाम भी हुआ, तो इस प्रकार से चला। फिर कहते मैं बड़ा हो गया, एक समय आया जब मैं चूज़ कर सकता था कौन सा पार्ट बजाना है, तो मैंने हीरो का पार्ट बजाना शुरू कर दिया। लेकिन जब भी मैंने हीरो का पार्ट बजाया शो फ्लॉप हो गया। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि डायरेक्टर को ज़्यादा पता है कि मैं किस पार्ट को सूट करता हूँ। तो उसके बाद से मैंने ज़िद नहीं की, मुझे जो पार्ट दिया जाता था मैं बजा लेता था। तो ये बात जो है ये क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि हमारा पार्ट तो हीरो का है। कई बार आप सोचेंगे कि विलेन का पार्ट जो है वो आसान है ना, क्योंकि आसुरी संस्कार कहते हैं कि शांत रहना मुश्किल है और अशांत होना या चिड़चिड़ाना या क्रोध करना एकदम एक सेकंड में हो जाता है, तो ऐसा लगेगा। लेकिन हमें श्रीमत पर चलना है और धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा कि हम शांत ही रह सकते हैं। हम उनकी तरह उस प्रकार से पाठ बजा भी नहीं सकते। मुझे याद है, मैं आपको ये पाठ की बात सुनाती हूँ। एक बार एक माता आई तो मुझे कहती कि मेरे जो युगल है ना, देखो ये बातें कितनी अजीब होती है ना घरों में, कि हम कभी सोचते नहीं हैं कि ऐसा होता होगा। लेकिन वो कहती मेरे युगल जो है ना वो जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ पे मेरी निंदा करना शुरू कर देते हैं। वो कहते वो मेरे मायके में जाते हैं, मेरे ससुराल में, कहीं भी जहाँ उनको अड़ोसी पड़ोसी काम कारोबार कहीं भी कोई भी मिले ना तो मेरी ग्लानि करना शुरू कर देते हैं। तो सभी जगह ना मेरी एक इमेज खराब सी हो गई है। एक तो मैं बाबा की बच्ची हूँ तो वो भी उनको पॉइंट मिला हुआ है कि ये बाबा को लेकर मेरी निंदा करते हैं और वैसे भी निंदा करते रहते हैं। तो मुझे कहती मैंने सोचा कि चलो ये जैसे करते हैं ना मैं भी करती हूँ। तो मैंने बाबा की श्रीमत को साइड में रखा और मैंने भी जो मिलता ना उनको उनकी ग्लानि करना शुरू कर देती, कुछ ना कुछ उनके विषय में कहती। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया, मैं तो थक गई। 2-3 महीने में मेरी तो ऐसी हालत हो गई कि मेरे से तो और ग्लानि हो ना सके। मैं परेशान होने लगी और ये तो सालों दर साल किए जा रहे, ये तो थक ही नहीं रहे। तो मुझे समझ में आया कि मुझे वो नहीं करना है जिसमें मैं अच्छी नहीं हूँ। तो मैंने वो बात छोड़ दी और उसके बाद मैं श्रीमत पर चली
कि कोई ग्लानि भी करे तो उसके भी गले में हार चढ़ाओ। तो मुझे समझ में आया कि मैं बाबा की बच्ची हूँ, किसी कारण से हूँ, और भले ही वो पाठ बजाने में अभी मेरे संस्कार जो हैं वो मुझे तंग करते हैं, लेकिन मेरे को यही शोभा देता है और मेरा पाठ यही है। और फिर मैं आराम से ग्लानि करने वाले को भी फूल माला चढ़ाने लगी और अपने दिल से सदा शुभ भावना देती कि चलो अगर आपकी खुशी इसी में है तो यही करो कोई बात नहीं, मेरा क्या चला जाएगा, मैं तो स्वमान में रहती हूँ, मुझे बाबा स्वमान देता है। तो इस प्रकार से ये बात है। इसीलिए हमारा पाठ, हम ब्राह्मण हैं ना, देखो बाबा हमें राज समझाते हैं कि कोई भी आत्मा एक्सीडेंटली ब्राह्मण नहीं बनती है ना। आज विश्व में इतनी आत्माएं हैं, ये कोई चांस नहीं है कि हम ही ब्राह्मण बन गए हम ब्राह्मण क्यों बने हैं? क्योंकि हम कल्प कल्प के देवता हैं। हमारा पाठ है हर कल्प में मनुष्य से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनना, ये हमारा ही नूंधा हुआ पाठ है, इसीलिए हम ब्राह्मण बनते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें अपने पाठ को समझना है। और पाठ को कैसे समझते हैं? ज्ञान से, कि मुझे अगर देवता नहीं बनना होता तो मैं ब्राह्मण क्यों बनता, और मुझे अगर देवता नहीं बनना होता तो बाबा की मुरली मुझे ही समझ में क्यों आती है ना। बाबा की मुरली, अब आप देखो कितने तो हैं बाबा की मुरली सुनते हैं, उसमें भी उनको कोई ना कोई ऐसी बात निंदा की मिल जाती है, लेकिन हमें तो बाबा का एक एक महावाक्य सत्य लगता है, स्पष्ट होता है, हमारी बुद्धि में बैठता है, हमें अंदर से प्रेरणा आती है कि हम ये करें। क्यों आती है? क्योंकि कल्प कल्प के हम ही ब्राह्मण सो देवता हैं। तो अपने पाठ को पहचान कर, अपने पाठ को समझ कर, संस्कारों की माया की कितनी भी युद्ध हो, उस युद्ध के बीच हमें उस पाठ को जानकर, पहचान कर हमें वो पाठ बजाना है। तो बाबा हमें कहते है ना, मैं आपको इसमें एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। एक बार एक माता कहती कि दीदी, है ना, बहुत लौकिक कॉन्टेक्स्ट में वो प्रश्न पूछती कि दीदी अपने पाठ को कैसे पहचाने। तो मैंने कहा पाठ को कैसे पहचाने माना? तो कहती देखो दीदी, लॉकडाउन था तो सारा घर जो है वो धूल धूल हो गया है ना, सारी तरफ जाले और गंदगी, और ऐसा झाड़ू पोंछा तो हो जाता, मेड तो आती नहीं, तो झाड़ू पोंछा तो जैसे तैसे हम कर लेते, लेकिन डस्टिंग बिल्कुल नहीं होती थी। तो मैंने सोचा सास भी है, ननद भी है, और मैं भी हूँ, बच्चे भी हैं, ये युगल भी हैं, लेकिन मैं ही क्यों सब कुछ करती रहूँ। तो मैंने क्या किया, डस्टिंग का जो कपड़ा है वो लेकर टेबल के बीचों बीच रख दिया कि ये देखेंगे तो कोई ना कोई उठाकर डस्टिंग करेगा। तो वो क्या करते, उस कपड़े को साइड करते और भोजन कर लेते। फिर मैंने ड्राइंग रूम के टेबल पे रख दिया, तो उसको साइड कर कर वो किताबें पढ़ लिए। तो किसी को ना धूल दिखती, ना डस्टिंग का कपड़ा दिखता, और मैं 5 दिन इधर रखूँ, उधर रखूँ, उधर रखूँ, पर किसी को दिखे ही ना। तो मुझे कहती कि दीदी ये डस्टिंग किसकी जिम्मेदारी है? तो मैंने उसको कहा जिसको दिख रहा है ना उसकी जिम्मेदारी है अगर आपकी जिम्मेवारी नहीं होती तो आपको दिखता ही क्यों, है ना। जैसे वो चल रहे हैं बिना डस्टिंग के, धूल धूल में, उनको दिख ही नहीं रहा, तो ऐसे आप भी चल लेते। लेकिन अगर आपको दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो ये आपका पाठ है ना। तो इसीलिए जब हम बच्चे बाबा की मुरली समझते हैं, जब हमें समझ में आता है, देखो कितनी सेवा के बारे में बाबा डायरेक्शन देते हैं, कितनी धारणा के विषय में देते हैं, कितनी याद के विषय में देते हैं। अब आप देखो कई हैं जिनको याद वाले डायरेक्शन सुनाई नहीं देते, है ना, सेवा वाले सुनाई दे जाते हैं। किसी को याद वाला सुनाई देता है, सेवा वाला सुनाई नहीं देता, है ना। तो जैसे जैसे जो सुनाई देता है, जो समझ में आता है, वो करते जाएं, और करते करते धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि ये मेरा पाठ है
और पहले तो हम इसलिए वो पार्ट बजाते हैं क्योंकि अंदर से खींच होती है कि बाबा ये कहता है तो करना है, दिल खाती है तो बजाते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे श्रीमत पर चलते हैं तो बुद्धि का बर्तन साफ होता है, विकर्म विनाश होते हैं, तो खुशी से वही पार्ट बजाना शुरू कर देते हैं। तो ये पार्ट को समझना, बाबा को समझना, डायरेक्टर को समझना। और बाबा हमें आज बहुत अच्छी और एक बात समझाते हैं कि बाबा को कहते हैं क्रिएटर, डायरेक्टर और सुप्रीम एक्टर, है ना, प्रिंसिपल एक्टर। अब बाबा को क्रिएटर क्यों कहते हैं? क्या बाबा सृष्टि रचते हैं? है ना, नहीं, बाबा सृष्टि नहीं रचते, लेकिन बाबा क्रिएटर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि बाबा इस सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं, प्योर सृष्टि रचते हैं इम्प्योर सृष्टि में आकर, इसीलिए उनको क्रिएटर कहते हैं। तो ये जो क्रिएशन का कार्य है, जैसे आप देखो एक माली है, उसको क्रिएटर कहते हैं ना, लेकिन माली ऐसा थोड़ी कि ज़मीन बनाता है, फूल रचता है, नहीं, वो तो सिर्फ ज़मीन है, उसमें बीज बोता है और फूल फल उगाता है, इसीलिए माली कहलाता है, क्रिएटर कहलाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही पतित सृष्टि है, पतित आत्माएं हैं, उन आत्माओं के अंदर दबे हुए पवित्र संस्कार भी हैं, मैं बस आकर उनको इमर्ज कर देता हूँ और ऐसे प्योरीफाइड संस्कार तुम्हारे बनाता हूँ जो 21 जन्मों तक वो संस्कार तुम्हारे साथ चलते, इसीलिए क्रिएटर। और बाबा कहते हैं मैं एक्टर भी हूँ, लेकिन मेरी एक्ट कौन सी है? डायरेक्शन देने की एक्ट है ना। बाबा कौन सा एक्ट करते हैं? डायरेक्शन देने का एक्ट करते हैं, इसीलिए बाबा को क्या कहते हैं? करन करावन हार। करन करावन हार माना उनका करवाना ही उनका करना है, उनका कर्तव्य करने का नहीं है, करवाने का है। तो बाबा एक्ट नहीं करते, बाबा हमें एक्ट करना सिखाते हैं, ये बाबा का एक्ट है। बाबा डायरेक्शन देते हैं, ये बाबा का एक्ट है। तो इन बातों को हमें समझ कर चलना है। और बाबा आकर ये जो सुप्रीम एक्टर का पार्ट बजाते हैं कि आकर हमें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते जिससे हम श्रेष्ठ सृष्टि के मालिक बनते, उन कर्मों को समझकर, है ना, जो सुकर्म बाबा सिखाते हैं उसका बीज बोकर हमें उस सृष्टि में जाना है जहाँ उस श्रेष्ठ कर्मों की प्रारब्ध हम भोगेंगे, है ना। और आज बहुत अच्छा मम्मा की जो संदेश की जो 7-8 पॉइंट्स हैं, उसमें से एक पॉइंट में बहुत अच्छी बात समझाई गई है कि जब हम सेल्फ को जानते हैं तो सत्य असत्य की, राइट रॉन्ग की परख हमें आती है। जब तक हम सेल्फ को नहीं जानते तो सत्य असत्य, राइट रॉन्ग की परख नहीं होती, क्योंकि सत्य किसे कहेंगे? जो हम सेल्फ को, आत्मा को हमारी ओरिजिनल क्वालिटी में स्थित करता है। और जो बात हमें हमारे स्वमान से, हमारे बाबा से दूर करती है, वो रॉन्ग है, वो असत्य है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना। मान लो कोई आपको एक ऐसी बात भी बता रहा है जो वैसे टेक्निकली सत्य है, ऐसा हुआ है, लेकिन वो बात सुनकर, जैसे आज देखो जो न्यूज़ आता है टीवी पर, वो न्यूज़ सारा सत्य है ना, कोई असत्य थोड़ी है, सत्य बता रहे हैं वो। लेकिन उस न्यूज़ को सुनकर हमारी अवस्था शांत पवित्र से अशांत अपवित्र बन रही है, तो हमें उस सत्य को नहीं सुनना है। हमें हमारे लिए सत्य और राइट क्या? जो हमें अपनी सेल्फ की अवस्था में स्थित कराए और जो हमें दूर लेकर जाए आत्मा के स्वमान से, बाबा से। वो बात कितनी भी सत्य हो, हमें उस पर अटेंशन नहीं देना है ना। इसीलिए बाबा आज हमें कहते हैं हर एक की ज़बान असत्य हो गई,
कोई भी आत्मा हमें वो खबर नहीं देती जिससे हमें शांति का, पुरुषार्थ की प्रेरणा मिले या खुशी का अनुभव हो। हमें हर कोई क्या नॉलेज देते जिनसे भय बढ़े, चिंता बढ़े, परेशानी बढ़े। तो ये झूठी ज़बान हो गई है ना। हर एक आत्मा की ज़बान आज कैसे हो गई। इसलिए बाबा कहते बाबा के महावाक्य ही एक सत्य है। और जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो हमें एक बाबा के महावाक्यों पर ही अटेंशन देना है। अच्छा, और एक प्रश्न है, अगर कोई अच्छाई का फ़ायदा उठाए लेकिन एक भी बात को हमारे एक्सेप्ट ना करे, तब भी क्या हम बाध्य हैं? देखो, आप एक्स्ट्रा किसी के लिए कुछ ना करें, है ना, लेकिन आप अपनी अच्छाई को इसलिए ना छोड़ें कि कोई उसका फ़ायदा उठा रहा है ना। जैसे मान लीजिए मैं अगर रोज़ सफाई करती हूँ घर की, और उससे क्या होता है कि बाबा का घर साफ रहता है, तो ये मेरी अच्छाई है। उसका कोई फ़ायदा भले उठाए, कोई साफ घर में साथ में रहे, उसमें मुझे ये नहीं सोचना कि मैं साफ़ कर रही हूँ और ये फ़ायदा उठा रहा है तो मुझे गंदा रखना है या मैं साफ़ क्यों करूँ। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जिसमें हम किसी के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा हम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, मेरा कौन सा स्वार्थ है या मोह है या क्या है, उसको जांच कर हमें निर्णय लेना पड़ेगा कि हमें वो करना है या नहीं करना है। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।